सो हे गाइस, मैं हूं मृदुल। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल मार्केट विद मृदुल में। तो दोस्तों, यहां पे हम फिन निफ्टी की कंप्लीट एनालिसिस वीडियो आप सभी के बीच लाए हैं, जो कि हर रोज हम आप सभी के बीच फिन निफ्टी की कंप्लीट एनालिसिस लाते रहते हैं। तो कल है थर्सडे। कल थर्सडे को क्या धमाल होने वाला है, क्योंकि बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी लगभग बैंक निफ्टी ज्यादातर बैंक्स जो है फिन निफ्टी में इंक्लूड हैं। तो टॉप वेटेज में जो बैंक्स आती हैं बैंक निफ्टी के साथ साथ फिन निफ्टी में भी मूवमेंट आता है। तो कल एक्सपायरी है तो बैंक निफ्टी में मूवमेंट आएगा। हालांकि फिन निफ्टी में एक्सपायरी नहीं है, फिन निफ्टी में एक्सपायरी ट्यूसडे को होती है। तो यहाँ पे आप सभी को जो प्रॉफिट देखने को मिल सकता है फिन निफ्टी में, वो किस रेंज में देखने को मिल सकता है, सारी चीजें हम आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। तो ट्रेडर यहाँ पे माला माल होने वाला है, क्योंकि कल फिन निफ्टी में कुछ ऐसा धमाल होने वाला है। हम आप सभी को लेके आए हैं यहाँ पे फिन निफ्टी के चार्ट पे। आप सभी देख सकते हैं कि हमने फिन निफ्टी का चार्ट ओपन करके रखा है, और यहाँ पे आप सभी को हम जो कुछ बताना चाहते हैं ठीक तरीके से आप सभी लोग समझ लीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पे डेली शाम को हम 7 बजे के आसपास में आप सभी से लाइव लर्निंग सेशन में जुड़ते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे आपके क्वेश्चंस और हमारे आंसर्स होते रहते हैं। तो लाइव सेशन ज्वाइन करिए। एवरी शाम को, एवरी इवनिंग यहाँ पे 7 PM पे हम आप सभी के साथ लाइव जुड़ते हैं। और लाइव जोड़ने के लिए आप सभी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना होगा। बेल आइकन प्रेस करेंगे तभी हमारे लाइव की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। तो यहाँ पे आप लर्निंग भी कर सकते हैं। फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी या फिर शेयर मार्केट की किसी भी जानकारी के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री। आपका सिर्फ आपको सब्सक्राइब वाले बटन पे क्लिक कर देना है। फिलहाल यहाँ पे फिन निफ्टी की डेली बेसिस पे एनालिसिस भी की जाती है। तो अगर फिन निफ्टी में ट्रेड करते हैं या ट्रेड करना चाहते हैं, फिन निफ्टी को जानना समझना चाहते हैं, फिन निफ्टी के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, फिन निफ्टी में धमाल करना चाहते हैं, यहाँ पे माला माल होना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए अब हम फिर से बात कर लेते हैं कि कल फिन निफ्टी में क्या मोमेंटम हो सकता है। देखिए, आज फिन निफ्टी ने जो मूवमेंट किया, कल के लेवल में भी हमने लगभग सिमिलर बताया था, थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ। तो चूंकि 100% किसी की एक्यूरेसी नहीं होती है, बट यहाँ पे हम आप सभी के साथ 90% एक्यूरेसी अप्रॉक्स में बरकरार रखे हैं। और 90% एक्यूरेसी बहुत होती है मेरे दोस्त ऑप्शन ट्रेडिंग में, अगर आप ट्रेड करते हैं तो। देखिए, अभी जो 18,540 का लेवल हमने आप सभी को बताया था, ये तो अब हो गया है इनवैलिड। अब इसको हम इनवैलिड रहने देते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें जो लेवल देखने को मिल रहा है, वो एक ट्रेंड लाइन भी देखने को मिल रही है, और साथ ही साथ यहाँ पे हमें सपोर्ट, रेजिस्टेंस और प्राइस एक्शन के बेसिस पे हम कुछ चीजें यहाँ पे आप सभी को बताने वाले हैं। सबसे पहले हम ट्रेंड लाइन लगा देते हैं, और ट्रेंड लाइन हमारी कुछ इस टाइप से यहाँ पे देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये ट्रेंड लाइन वेरी मोस्ट होने वाली है मेरे दोस्त। और एक ट्रेंड लाइन के साथ साथ यहाँ पे समांतर रेखा के तौर पे हम यहाँ पे इसको भी रखना चाहते हैं। मतलब कल ये एक रेंज क्रिएट हो गई, कल की एक रेंज क्रिएट। देखिए सिंपल, इसमें आप सभी को कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे जो हम एनालिसिस आप सभी को प्रोवाइड कराएंगे, इसमें आप सभी को कुछ दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि दोस्तों, यहाँ पे हम सिंपल लाइन ड्रा करते हैं। आप सभी कितने भी बिगिनर्स हों या फिर कितने भी नए हों शेयर मार्केट में, चीजें समझ में आ जाएंगी। समझाने की गारंटी मेरी है, बशर्ते आप सभी हमें टाइम दीजिए। 2 4 6 महीने का शेयर मार्केट बिल्कुल आप सभी के उंगलियों पे थिरकेगी। तो समझ लो कि यहाँ पे हमने ये लेवल ड्रा कर दिया, एक ट्रेंड लाइन लगा दिया। अब ये लेवल निकल के आ गया। हमने ये जो रेजिस्टेंस एरिया लगा के रखा है, ये ऑलरेडी एक बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है, चूंकि यहाँ से कई बार सेलिंग आई है। एक बार यहाँ से हमें सेलिंग देखने को मिली है, दोबारा यहाँ से सेलिंग देखने को मिली है, इसके ऊपर गई है, उसके बाद फिर से यहाँ पे सेलिंग देखने को मुझे मिली, ऊपर मुझे कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। तो इस रेंज में आपका कंसोलिडेशन हो सकता है, या फिर इसे हम NTZ भी कह सकते हैं, नो ट्रेडिंग जोन। अगर आप सेफ ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इस रेंज में अगर फिर निफ्टी फंसी है तो आप ट्रेड ना करें, या फिर इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ये अपने चार्ट पर भी पुट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये लेवल आसपास में निकल के आ रहा है 18,500। देखिए, एक तो 2 कंडीशंस होती हैं यहाँ पे, सपोर्ट रेजिस्टेंस बताएंगे, उसके बेसिस पे ब्रेकआउट है, ब्रेकडाउन बताएंगे, एंड यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी ब्रेकआउट है, ब्रेकडाउन बताएंगे। इसलिए चीजों को ठीक तरीके से समझ लीजिएगा आप सभी लोग। देखिए, कल जो है अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करती है, या फिर यहाँ पे आसपास में कहीं 18,500 के आसपास में ओपनिंग कराती है फिर निफ्टी, तो आपको जो लेवल देखने को मिलेगा वो ऊपर की साइड में 100 पॉइंट का मूवमेंट ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा, या फिर यूं कहें कि 150 पॉइंट का, मतलब 18,000 से 18,650 के बीच का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। ये वाली रेंज आपको देखने को मिल सकती है। तो इस रेंज में अगर आप ट्रेडिंग करना चाहें तो यहाँ पे अगर सिंपल सी चीज है, सपोर्ट पे बाई करते हैं, रेजिस्टेंस पे सेल करते हैं, या फिर रेजिस्टेंस पे सेल करते हैं और सपोर्ट पे बाई करते हैं। तो सिंपल सी चीज है। यहाँ पे अगर आपको 18,650 के आसपास में
फिर निफ्टी दिख रही है, तो यहाँ पे हम पी की पोजीशन बनाएंगे एक 30 पॉइंट स्टॉप लॉस के साथ ऊपर की साइड में क्लोजिंग बेसिस पे। यहाँ पे हम लेंगे करीब 100 पॉइंट का प्रॉफिट। तो यहाँ पे रेशियो हमारा जो हो जाता है वो 1.3 से ज़्यादा का हो जाता है। तो कुल मिला के अगर 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस हम यहाँ पे झेल रहे हैं तो 90 पॉइंट का टारगेट भी मुझे मिलना चाहिए। इंडेक्स की बात हो रही है, प्रीमियम पे ये आप डिपेंड करते हैं कौन सी स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करते हैं तो कितना प्रीमियम आपका बढ़ता है। आप अगर इन द मनी चूज कर रहे हैं तो आपका 80-90 भी बढ़ सकता है, अदरवाइज आउट द मनी चूज कर रहे हैं तो 40-50 पॉइंट भी बढ़ सकता है। इसकी अगर प्रीमियम कैलकुलेशन की अगर आप सभी वीडियो चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। कौन सी स्ट्राइक प्राइस आपको सेलेक्ट करनी चाहिए फिर निफ्टी में, कहाँ पे आपको पोजीशन बनानी चाहिए, या फिर कौन सी स्ट्राइक प्राइस आपके लिए प्रॉफिटेबल होगी, इस पर मैं डिटेल में वीडियो ला दूंगा। फिलहाल जैसा मैंने बताया कि अगर आपको 18,650 यानी 18,650 के आसपास में फिर निफ्टी दिख रही है तो यहाँ से हम शॉर्ट करेंगे और टारगेट हमारा जो होगा 18,500 का होगा। और अगर 18,500 के आसपास में दिख रही है तो हम यहाँ से बाई करेंगे, 18,650 का टारगेट लेंगे। सिंपल सी चीज़ यहाँ पे ये हो जाती है। इसके बीच में अगर ट्रेड कर रही है हम ट्रेड नहीं करेंगे। मीन्स अगर यहाँ पे कहीं आसपास है फिर निफ्टी तो हम वेट करेंगे या तो ऊपर जाने का या तो नीचे जाने का। ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर एक दो बार हो सकती है। अब ये हो गई बात। इन केस गैप अप या फिर गैप डाउन हो जाती है या फिर ये लेवल में रहते हुए ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हो जाता है तो आपको कौन से लेवल देखने को मिलेंगे। सिंपल सी चीज़ है, 18,650 के बाद में हमें जो देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा 18,800 का लेवल। 18,800 के लेवल देखने के बाद में अगर ये ब्रेक होता है, हालांकि इतनी आसानी से ब्रेक नहीं करेगा, इन केस अगर ब्रेक कर जाता है तो फिर हमें 18,950 का लेवल देखने को मिलेगा ही मिलेगा, यानी 150 पॉइंट का ऊपर की तरफ और मुझे टारगेट देखने को मिलेगा। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ऊपर की तरफ अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करती है या फिर 18,650 का लेवल ब्रेकआउट करता है तो हमें टारगेट 18,800 का और 18,950 का देखने को मिलेगा। अगर इसी को इंग्लिश में हम बताएं तो 18,650 को अगर ब्रेक करती है ऊपर की तरफ तो फर्स्ट टारगेट मिलेगा 18,880 का, एंड देन उसके बाद 18,950 का टारगेट हमें देखने को मिलेगा। सेफ टारगेट मेरा फर्स्ट रहता है, फर्स्ट टारगेट पे एग्जिट ले सकते हैं अगर प्रॉफिट हो रहा है तो। अदरवाइज जब इसको ब्रेकआउट करता है तो हम सेकंड टारगेट के लिए बने रह सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट, ये चीज़ें ऊपर की तरफ की आपकी समझ में आ गई होंगी, ये भी समझ में आ गई। अब हम बात कर लेते हैं अगर इन केस गैप डाउन हो जाती है या मार्केट जो है ब्रेकडाउन दे देती इस लेवल को, 18,500 के लेवल को अगर ब्रेकडाउन दे देती है तो क्या होगा। तो सिंपल सी बात ये होगी, अगर इस लेवल को ब्रेकडाउन दे देती है तो सबसे पहले जो लेवल देखने को मिलेगा ये जो डे लो है इसके आसपास का लेवल देखने को मिलेगा मुझे, और ये लेवल है 18,350 का। सिंपल सी चीज़ है, कोई आपको यहाँ पे दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि 18,350 का लेवल मिलेगा 18,500 के बाद में, एंड देन उसके बाद 18,350 के बाद में फिर ये लेवल आपको देखने को मिलेगा 100 पॉइंट डाउन का, यानी कि 18,250 का लेवल देखने को मिलेगा ही मिलेगा। फिलहाल ये रेंज बहुत हो गई नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ, इतनी ही रेंज में कल का ट्रेडिंग सेशन पूरा का पूरा निकल सकता है। अब परसों क्या होगा, नरसों क्या होगा, ये मैं डेली बेसिस पे चूंकि एनालिसिस किया करता हूँ तो ये मैं एक दिन पहले ही आप सभी को बता दिया करूँगा। हालांकि इससे भी कम ज़्यादा कुछ होता है तो आप हमारे छोटा ट्रेडर यूट्यूब चैनल को वहाँ पे आप 12 बजे के आसपास में मैं लाइव आता हूँ, 12 बजे तो 12 PM पे मैं लाइव आता हूँ, लाइव ट्रेडिंग करता हूँ आप सभी के साथ, तो उससे ज्वाइन कर सकते हैं। छोटा ट्रेडर वो यूट्यूब चैनल आप सर्च करेंगे वो आपको मिल जाएगा। मेरा कोई प्रीमियम टेलीग्राम चैनल नहीं है तो इसलिए प्रीमियम सर्विसेज नहीं देनी है, यहाँ पे सारी चीज़ें फ्री हैं। मेरे नाम से अगर कोई आपसे फ्री से पैसे मांगता है तो उसको 4 गालियाँ दे के विदा करिएगा। ये मैं आप सभी के साथ बता दे रहा हूँ कि मेरा कोई ना पेड ग्रुप है ना मेरी टीम से आप सभी को कोई कॉल करता है। ये सारे हमारे नाम से कई सारे फेक चैनल्स हैं तो उनसे आप सभी लोग बचे रहिएगा। किसी भी प्रकार का पेमेंट मेरे नाम से आप किसी को मत दीजिएगा, ये मैं अपनी तरफ से हिदायत देता हूँ। उम्मीद है चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी, लेवल्स भी आपके समझ में आ गए होंगे। इस ट्रेंड लाइन का स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। फिलहाल कल देखते हैं कैसे क्या होने वाला है। उम्मीद है चीज़ें आप सभी के समझ में आ गई होंगी। वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह।